कल्पना कीजिए, आप एक शांत शहर में रहते हैं, सब कुछ सामान्य चल रहा है और सुबह जब आप चाय की चुस्की लेते हुए अखबार उठाते हैं तो फ्रंट पेज पर एक ऐसी खबर दिखती है जो आपके पैरों तले जमीन खिसका देती है। तारीख थी 8 जुलाई 1947। अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य का एक छोटा सा गुमनाम शहर रोजवेल। इस दिन स्थानीय अखबार रोजवेल डेली रिकॉर्ड के फ्रंट पेज पर जो हेडलाइन छपी उसने पूरी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। हेडलाइन थी RAAF कैप्चर्स फ्लाइंग सॉसर ऑन रैंच इन रोजवेल रीजन, यानी अमेरिकी एयरफोर्स ने रोजवेल के एक इलाके से एक उड़ती हुई फ्लाइंग सॉसर को अपने कब्जे में ले लिया है। दुनिया में हड़कंप मच गया। रेडियो स्टेशंस पर सिर्फ इसी बात की चर्चा होने लगी, क्या सच में हम इंसानों का सामना किसी बाहरी दुनिया की सभ्यता से हो चुका था? क्या एलियंस सच में धरती पर लैंड कर चुके थे? लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट इसके ठीक 24 घंटे बाद आता है। अमेरिकी मिलिट्री और सरकार अचानक एक यू टर्न ले लेती है। आनन फानन में एक नई प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। मिलिट्री के बड़े अधिकारी मीडिया के सामने आते हैं और एक बेहद अजीब बयान देते हैं। वो कहते हैं, सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। वो कोई उड़ती हुई तश्तरी या UFO नहीं था, बल्कि एक साधारण वेदर बलून था जो क्रैश हो गया था। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और ठंडे दिमाग से सोचिए। अमेरिकी एयरफोर्स, जो उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर और तकनीकी रूप से एडवांस्ड मिलिट्री ताकतों में से एक थी, क्या उनके टॉप ऑफिशियल्स और इंजीनियर्स इतने नासमझ थे कि वो एक रबर के वेदर बलून और एक एडवांस्ड स्पेसशिप के बीच का अंतर नहीं पहचान पाए? क्या एक दिन में पूरी सच्चाई बदल सकती थी? यहीं से शुरुआत होती है आधुनिक इतिहास के सबसे बड़े कवर अप, यानी सच को छिपाने के खेल की। और इस पूरे रहस्य का केंद्र बनता है लास वेगस के तपते रेगिस्तान में छिपा एक बेहद रहस्यमयी, बेहद गुप्त मिलिट्री बेस, एरिया 51। आज के वीडियो में हम किसी काल्पनिक कहानी की बात नहीं करेंगे। हम विज्ञान, इतिहास, चश्मदीद गवाहों के बयानों और खुद अमेरिकी सरकार के द्वारा डीक्लासिफाइड किए गए आधिकारिक दस्तावेजों की मदद से इस रहस्य की एक एक परत को खोलेंगे। हम समझेंगे इसकी पूरी टाइमलाइन को और देखेंगे वो पुख्ता सबूत जो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। दोस्तों, अगर हमें एरिया 51 और एलियंस के इस कनेक्शन को गहराई से समझना है तो हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी घटनाएं दर्ज हैं जिन्हें सरकार ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी चीख चीख कर गवाही देती हैं। आइए देखते हैं इस पूरी मिस्ट्री की क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन। साल 1942, द बैटल ऑफ लॉस एंजल्स। रोजवेल की घटना से भी 5 साल पहले वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान फरवरी 1942 में लॉस एंजल्स के आसमान में एक अजीब सी घटना घटी। अमेरिकी सेना को लगा कि जापान के विमानों ने उन पर हमला कर दिया है। आसमान में एक बड़ी गोल चमकदार चीज देखी गई। अमेरिकी सेना ने उस ऑब्जेक्ट पर 1400 से ज्यादा एंटी एयरक्राफ्ट गोलियां दागी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि उस ऑब्जेक्ट को एक खरोच तक नहीं आई और वो चुपचाप गायब हो गया। सरकार ने बाद में इसे फॉल्स अलार्म कह दिया, लेकिन उस रात की तस्वीरें आज भी इंटरनेट पर मौजूद हैं, जिसमें सर्च लाइट्स एक उड़ती हुई डिस्क पर टिकी हुई दिखाई देती हैं। अब वापस आते हैं 1947 के रोजवेल पर। मैक ब्रेजल नाम के एक किसान को अपने खेत में अजीब सा मलबा मिला। मलबे में ऐसी धातु की पत्तियां थी जिन्हें अगर आप हाथ से मोड़कर मरोड़ दें तो वो पलक झपकते ही वापस अपने पुराने आकार में आ जाती थी। उन पर कोई स्क्रैच नहीं पड़ता था। जब मिलिट्री के मेजर जैसी मार्सेल ने इसे देखा तो उन्होंने भी माना कि ये इस दुनिया की चीज नहीं है, लेकिन सरकार ने रातों रात उस मलबे को गायब कर दिया और जैसी मार्सेल को मीडिया के सामने नकली वेदर बलून के फटे हुए टुकड़ों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए मजबूर किया गया। 1950s के दशक में दुनिया में कोल्ड वॉर चरम पर था। अमेरिका और सोवियत संघ यानी USSR एक दूसरे के खून के प्यासे थे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को एक ऐसी गुप्त जगह की जरूरत थी जहां वो रूस की नजरों से बचकर अपने नए सुपर सीक्रेट जासूसी विमानों का टेस्ट कर सके। इसके लिए चुना गया नेवादा के रेगिस्तान में स्थित ग्रूम लेक नाम का एक सूखा हुआ तालाब। इस बंजर इलाके को मैप पर नाम दिया गया एरिया 51। शुरुआत में यहाँ U-2 स्पाई प्लेन का टेस्ट किया गया। ये विमान इतनी ऊंचाई पर उड़ता था जहां उस जमाने में कोई भी कमर्शियल प्लेन नहीं जा सकता था। जब आम लोग या कमर्शियल पायलट्स शाम के समय आसमान में इस प्लेन को उड़ते देखते थे तो सूरज की रोशनी इस पर रिफ्लेक्ट होती थी और ये एक चमकते हुए UFO जैसा दिखता था। यहीं से एरिया 51 और UFO की अफवाहों को सबसे ज्यादा हवा मिली। जैसे जैसे अमेरिका में UFO देखे जाने की घटनाएं बढ़ने लगीं, अमेरिकी जनता में डर और उत्सुकता का माहौल बन गया। दबाव में आकर अमेरिकी एयरफोर्स ने एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम शुरू किया जिसे नाम दिया गया प्रोजेक्ट ब्लू बुक।
इस प्रोजेक्ट के तहत 1952 से 1969 के बीच कुल 12,618 यूएफओ साइटिंग्स की जांच की गई। जब इस प्रोजेक्ट को बंद किया गया तो सरकार ने कहा कि इनमें से अधिकतर घटनाएं तारों, बादलों, वेदर बलून्स या जासूसी विमानों के कारण थीं। लेकिन दोस्तों, इसी रिपोर्ट में यह भी माना गया कि 701 घटनाएं ऐसी थीं जिन्हें दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक या मिलिट्री एक्सपर्ट चाहकर भी नहीं समझा सका। वो आज भी अनएक्सप्लेन ही कैटेगरी में है। अब तक हमने देखा कि कैसे अमेरिकी सरकार ने दशकों तक एरिया 51 के अस्तित्व को दुनिया से छिपाकर रखा और कैसे रॉसवेल की घटना के बाद यूएफओ की इस मिस्ट्री ने जन्म लिया। लेकिन दोस्तों, कोई भी सरकार सच को कब तक छिपा सकती है? कोई ना कोई ऐसा जरिया जरूर होता है जिससे सच्चाई बाहर आ ही जाती है। यहां हम बात करेंगे उन ठोस सबूतों और चश्मदीदों के बयानों की जिन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। गवाह नंबर 1, बॉब लजार, वो शख्स जिसने दुनिया को एरिया 51 का नाम बताया। नवंबर 1989 की एक शाम लास वेगस के KLAS टीवी पर एक खोजी पत्रकार जॉर्ज नैप एक इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट करते हैं। इंटरव्यू में एक शख्स जिसका नाम बॉब लजार था, दावा करता है कि उसने एरिया 51 के ठीक बगल में स्थित एक बेहद गुप्त सब एरिया जिसे S4 कहा जाता है, वहां एक फिजिसिस्ट के तौर पर काम किया है। लजार ने जो बताया उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों के सिर चकरा दिए। उसने दावा किया कि उसे सरकार ने एक बेहद खास काम के लिए काम पर रखा था, एक क्रैश्ड एलियन यूएफओ की रिवर्स इंजीनियरिंग। लजार के मुताबिक वहां कुल 9 अलग अलग तरह की फ्लाइंग सॉसेस रखी हुई थी। उसने बताया कि ये स्पेसशिप किसी पेट्रोल, डीजल या हमारे पारंपरिक रॉकेट फ्यूल से नहीं चलती थीं। इनके अंदर एक खास तरह का रिएक्टर था जो एलिमेंट 115 नाम के एक अज्ञात भारी तत्व का इस्तेमाल करता था। गवाह नंबर 2, कमांडर डेविड फ्रेवर, द टिक टैक यूएफओ इंसिडेंट। ये घटना किसी बंद कमरे की नहीं है। साल 2004 में अमेरिकी नौसेना के सबसे प्रतिष्ठित विमान वाहक पोत USS निमिट्ज के पायलट्स कैलिफोर्निया के समुद्र के पास रूटीन ट्रेनिंग कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से उनके जहाजों के एडवांस रडार सिस्टम पर कुछ ऐसी चीजें दिख रही थीं जो अचानक 80,000 फीट की ऊंचाई से गिरकर समुद्र की सतह के पास आ जाती थीं। कमांडर डेविड फ्रेवर, जो एक बेहद अनुभवी फाइटर पायलट हैं, अपने FA-18 सुपर हॉर्नेट जेट से उस ऑब्जेक्ट की जांच करने गए। जब वो नीचे पहुंचे तो उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसने उनके होश उड़ा दिए। समुद्र के पानी के ठीक ऊपर एक सफेद रंग का ऑब्जेक्ट हवा में तैर रहा था। उसका आकार बिल्कुल हमारे खाने वाली टिक टैक माउथ फ्रेशनर की गोली जैसा। उसमें न तो कोई पंख थे, न कोई रोटर जैसे हेलीकॉप्टर में होते हैं, और न ही पीछे से कोई धुआं या आग निकल रही थी। डेविड फ्रेवर ने ऑन कैमरा बयान दिया, जैसे ही मैंने अपने जेट को उसकी तरफ मोड़ा, उसने अचानक मेरी तरफ रुख किया। वो हमारे फिजिक्स के सारे नियमों को चुनौती दे रहा था। वो अचानक इतनी अविश्वसनीय रफ्तार से गायब हुआ जैसे कोई पिंग पोंग बॉल दीवार से टकराकर गायब हो जाती है। हमारे पास वैसी तकनीक आज भी नहीं है। गवाह नंबर 3, डेविड ग्रुश। ग्रुश में कसम खाकर अमेरिकी सांसदों के सामने बयान दिया कि अमेरिकी सरकार के पास एक बेहद गुप्त क्रैश रिट्रीवल प्रोग्राम है जो दशकों से चल रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अमेरिका के पास न सिर्फ बाहरी दुनिया के स्पेसक्राफ्ट मौजूद हैं, बल्कि उन विमानों के अंदर से जो पायलट्स बरामद हुए थे वो नॉन ह्यूमन ओरिजिन, यानी जो इंसान नहीं थे बल्कि एलियंस थे, के जैविक अवशेष यानी बायोलॉजिक्स थे। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, हमें हर सिक्के के दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। 1990s के दशक में एक एलियन ऑटोप्सी नाम का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, लेकिन बाद में उसके मेकर्स ने खुद कबूल किया कि वो वीडियो पूरी तरह नकली था और उन्होंने रबर के पुतले का इस्तेमाल करके उसे बनाया था। मिथ नंबर 2, एरिया 51 की तकनीक इतनी आगे है कि वहां टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन पर काम होता है। लेकिन हकीकत में एरिया 51 मुख्य रूप से एक एरोस्पेस टेस्टिंग साइट है। मिथ नंबर 3, जिसमें दावा किया गया कि स्टॉर्म एरिया 51 इवेंट के दौरान लाखों लोग बेस के अंदर घुस गए थे। लेकिन हकीकत यह है कि साल 2019 में फेसबुक पर एक मजाक में इवेंट बनाया गया था कि चलो सब मिलकर एरिया 51 पर धावा बोलते हैं, वो हम सबको गोली नहीं मार सकते। देखते ही देखते 20 लाख लोगों ने उसमें जाने की बात कही, लेकिन जब असली तारीख आई तो वहां सिर्फ कुछ हजार लोग ही पहुंचे, और वो भी सिर्फ गेट के बाहर फोटो खिंचवाकर वापस आ गए। अंदर घुसने की हिम्मत किसी ने नहीं की।
अब सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो सबूत जिसे खुद अमेरिकी सरकार भी नहीं झुठला सकती, क्योंकि उसे उन्होंने खुद जारी किया है। साल 2017 में द न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने एक सनसनीखेज खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पेंटागन के अंदर एक बेहद गुप्त विभाग काम कर रहा था, जिसका नाम था AATIP, एडवांस्ड एरोस्पेस थ्रेट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम। इस विभाग का सालाना बजट $22 मिलियन था और इनका एकमात्र काम था अमेरिकी आसमान में दिखने वाले UFO की जांच करना। अप्रैल 2020 में पेंटागन ने एक अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने आधिकारिक तौर पर 3 वीडियो को डीक्लासिफाई किया जो नौसेना के पायलट्स ने रिकॉर्ड किए थे। इन 3 वीडियो के नाम हैं FLIR-1। इस वीडियो में एक साफ बिना पंखों वाला ऑब्जेक्ट हवा में तैरता दिखता है, जो अचानक इतनी तेज स्पीड से बाईं ओर गायब होता है कि कैमरा उसे ट्रैक भी नहीं कर पाता। दूसरा था गिम्बल। इस वीडियो में एक अजीब सा डिस्क के आकार का ऑब्जेक्ट तेज हवाओं के विपरीत उड़ता हुआ और हवा में ही अपनी धुरी पर 360 डिग्री घूमता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर पायलट्स कहते हैं, देखो उसे, वो घूम रहा है। और तीसरा गो फास्ट। इस वीडियो में एक ऑब्जेक्ट समुद्र की सतह के ठीक ऊपर अविश्वसनीय रूप से तेज गति से दौड़ता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको लगता था कि सरकार सिर्फ पुराने वीडियो दिखाकर पल्ला झाड़ लेगी, तो 8 मई 2026 की इस तारीख को नोट कर लीजिए। इतिहास में पहली बार ट्रंप प्रशासन के आदेश पर पेंटागन, FBI, नासा और स्टेट डिपार्टमेंट ने मिलकर एक साथ 162 ऐसी फाइलें डीक्लासिफाई कर दी जो दशकों से टॉप सीक्रेट लॉकर में बंद थीं। इसमें 120 हाई लेवल PDF डॉक्यूमेंट्स, 14 तस्वीरें और 28 ऐसे नए वीडियो शामिल हैं जिन्हें आम जनता ने पहले कभी नहीं देखा था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, ये फाइलें जो क्लासिफिकेशन के पीछे छिपी थीं, उन्होंने लंबे समय से जनता के संदेह को बढ़ावा दिया है और अब समय आ गया है कि अमेरिकी लोग इसे खुद अपनी आंखों से देखें। आइए देखते हैं कि इन 2026 के डीक्लासिफाइड दस्तावेजों में क्या सनसनीखेज सबूत बाहर आए हैं। मिडिल ईस्ट का स्टार शेप्ड UFO 2013। रिलीज किए गए वीडियो में सबसे ज्यादा चर्चा बटोर रहा है 1 जनवरी 2013 का मिडिल ईस्ट के आसमान का रेडार फुटेज, कैटलॉग कोड DOW UAP PR38। इसमें मिलिट्री के इंफ्रारेड कैमरे में 8 कोनों वाला एक चमकता तारे जैसा ऑब्जेक्ट स्टार शेप्ड UFO हवा में बेहद अजीब तरीके से तैरता और अचानक गायब होता दिख रहा है। पेंटागन के मुताबिक ये मामला आज भी ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे थर्मल ब्लूमिंग और मिलिट्री फ्लेयर भी मान रहे हैं। अपोलो 13 और मून मिशंस के राज 1972। नासा के पुराने दस्तावेजों में से जो पन्ने बाहर आए हैं, उनके मुताबिक दिसंबर 1972 में अपोलो 13 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री जैक श्मिट ने चांद की सतह पर ग्रिमाल्डी क्रेटर के उत्तर में एक अजीब सी रोशनी की चमक देखी थी। इतना ही नहीं, चांद के आसमान में त्रिकोणीय फॉर्मेशन में 3 चमकते डॉट्स की तस्वीरें भी इस डेटा में शामिल हैं। एक्टिव वॉर जोन की घटनाएं 2020 से 2026 तक। इस डेटा में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें साल 2020 से लेकर खुद 2026 तक के बिल्कुल हालिया वीडियो शामिल हैं। कुल 41 मिनट की वीडियो फुटेज में अमेरिकी सेना के विमानों का इराक, सीरिया, पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे खतरनाक वॉर जोन में अज्ञात उड़ती चीजों से सामना दिखाया गया है। इंडो पैसिफिक रीजन में अमेरिकी मिलिट्री ने एक ऐसे ऑब्जेक्ट को रिकॉर्ड किया जो हूबहू एक अमेरिकन फुटबॉल शेप्ड UAP जैसा दिखता था और हवा के सारे नियमों को तोड़ रहा था। आई ऑफ साउरॉन ऑर्ब 2023। साल 2023 की एक मिलिट्री रिपोर्ट में सरकारी कर्मचारियों ने आसमान में एक ऐसे उड़ते हुए गोले को देखने का दावा दर्ज किया है जो दिखने में हॉलीवुड फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के आई ऑफ साउरॉन जैसा प्रतीत हो रहा था। लेकिन दोस्तों, क्या सरकार ने ये मान लिया है कि ये एलियंस हैं? पेंटागन ने चालाकी से इन फाइलों के साथ एक डिस्क्लेमर लगाया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी अनरिजॉल्व केस हैं, यानी सरकार इनके वजूद को खारिज नहीं कर रही, लेकिन वो खुद नहीं जानते कि ये क्या हैं। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के प्राइवेट साइंटिस्ट्स और डेटा एनालिस्ट को इन फाइलों को स्टडी करने का न्योता दिया है। दोस्तों, अगर कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।